गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में गंगा नदी कहां से निकलती है उसके बारे में बात करूंगा डिटेल्स में, और सबसे ऊंची बांध कौन सी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे देखिए, दो क्वेश्चन लोगों के मन में उठता है जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो पहला पहला है, गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। तो मेरा जवाब अगर आप जानना चाहें तो ये नहीं। दूसरी जो क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है या भाखड़ा बांध है। तो ये दोनों अपने आप में सही है। अब यहाँ पे देखिए, आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको ऊपर की ओर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी के, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश सन 2000 में सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कुछ भाग अलग हुआ था, जिसका नाम आज के डेट में उत्तराखंड है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ पार्ट जो 2000 ईस्वी में हुआ था, उसका नाम उत्तराखंड है, जिसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उत्तराखंड का एक भाग पूर्वी भाग है और दूसरा भाग पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग को कुमायूं के नाम से जानते हैं और पश्चिमी भाग को गढ़वाल के नाम से जानते हैं। जो कुमायूं है पूर्वी भाग, वो छोटा है, छोटी सी भाग है, और जो गढ़वाल है वो बड़ी भाग है, बड़ी वाली भाग है। अब यहाँ पे देखिए, जो गढ़वाल है, सारे नदी यहीं से निकलती है, सारे नदी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गढ़वाल इलाके में है, जो पश्चिमी भाग में पड़ता है। जो गढ़वाल इलाका है, पश्चिम भाग में पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और इन्हें हिमानी भी कहा जाता है। और उन ग्लेशियर को पिघलने के कारण नदी का निर्माण होता है। चलिए आगे की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने हिंदी में लिख रखा है, प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर, जो तापमान है वो घट जाता है। जमीन से जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा, तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 1 डिग्री घट जाती है। यहाँ पे देखिए, ओवरऑल टेम्परेचर देखिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अगर आप पृथ्वी पे हैं तो आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश के कारण गर्मी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा हुआ है। फिर आपका जो जमीन है, जो अर्थ है, उसके कारण जो गर्मी है वो बढ़ रही है। फिर जो दीवार है, उसके कारण गर्मी बढ़ती है। तो होता क्या है कि जो सूर्य की गर्मी आने के बाद पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करती है? रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और वही बात इसमें भी है, जो दीवार हैं और भी जितने भी तरह के जो यहाँ पे चीज़ हैं पृथ्वी पे, वो सूर्य की गर्मी गर्मी सनलाइट के कारण जो टेम्परेचर जो उससे एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद रिलीज करती है, उसके कारण गर्मी बढ़ा रहता है। आप नॉर्मली देखिए, अगर आप एक गड्ढा खोदते हैं, बेल कुआं, तो उसमें का टेम्परेचर और ऊपर का टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पानी का अलग टेम्परेचर होता है, वायु का अलग टेम्परेचर होता है। तो इसके बारे में जान गए कि जो तापमान है वो पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो पृथ्वी के कारण तापमान बढ़ा रहेगा, सनलाइट के कारण बढ़ा रहेगा। आसपास की जो दीवारें हैं, और भी चीज़ें हैं जिसके कारण बढ़ा रहेगा, वायु के कारण बढ़ा रहेगा। तो यही होता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर तापमान घट जाता है। तापमान के कारण हवा में नमी बरकरार, देखिए, तापमान के कारण हवा में, अब जैसे हम एक बात बता रहे हैं, गर्मी के दिनों में अगर आप देखिएगा, तो जैसे ही हमारी जो ब्रीथ, जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो गर्मी के समय में आपको नमी की महसूस नहीं होगी, नहीं दिखाई देगी।
इसलिए चूंकि जो बाहर का टेम्परेचर है, तापमान है इन्वायरमेंट का, और हमारे बॉडी का जो तापमान है, वो दोनों बराबर नहीं है। हमारा बॉडी का तापमान से जो इन्वायरमेंट का तापमान है, वातावरण का तापमान है, वो ज़्यादा है, जिसके कारण पता नहीं चलता है। और वातावरण का तापमान अगर कम रहेगा, हमारी बॉडी का तापमान अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे ठंडा के दिन में होता है कि हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो धुआं जैसा निकलता है, स्मोक जैसा निकलता है। चलिए, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सारी बातें, इंफॉर्मेशन इसी पे है। अब यहाँ पे देखिए, जो बी पॉइंट हमने बना रखा है, ये यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी, वहाँ से विष्णु गंगा निकलती है ये, और यहाँ से विष्णु गंगा निकलती है, और एक यहाँ से धौली गंगा निकलती है। दोनों क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद दोनों मिलती है, और मिलने के बाद विष्णु प्रयाग का नाम दिया गया है। जहाँ पे बद्रीनाथ से एक नदी आती है, और एक धौली गंगा और विष्णु गंगा में बट जाती है, और ये दोनों नदी जो है बद्रीनाथ से के बद्रीनाथ के सॉरी, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। आप यहाँ पे देखिए, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से जो बी पॉइंट है, बद्रीनाथ के जगह पे संतोपत हिमानी है। बद्रीनाथ में है संतोपत हिमानी, और वहाँ से एक विष्णु गंगा बनती है और एक धौली गंगा बनती है, और ये दोनों मिक्स होती करके यहाँ पे आकर के मिलती है, जिसका नाम पड़ा है विष्णु प्रयाग। यह देखिए, विष्णु प्रयाग। अब होता क्या है कि जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों नदी, जहाँ पे दो नदी मिलती है, वहाँ पे दोनों नदी का गहराई क्या होता है, बराबर होता है। जो पहला नदी का होगा वही दूसरा नदी का होगा। तो विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग के पास में यहाँ पे जो गहराई होती है, दोनों नदी की बराबर होती है। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे एक और नदी आकर के जुड़ती है इस लाइन में, इस लाइन में एक और नदी आकर के जुड़ती है। देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये यही ये नदी बनते जा रही है। इसमें पहले तो जुड़ा बद्रीनाथ से संतोपत हिमानी से निकला नदी। वो कौन सी नदी निकली? विष्णु गंगा, और दूसरा धौली गंगा, और ये दोनों आकर के मिक्स हुई, मिली कहाँ? विष्णु प्रयाग में। जहाँ पे मिलती है उसका नाम पड़ा विष्णु प्रयाग, और यहाँ पे जो गहराई है दोनों का बराबर है। फिर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक नदाकनी, एक मंदाकिनी नदी होती है, लेकिन ये नदाकनी नदी है जो यहाँ से निकल करके ऐसे आती है, और आने के बाद इसकी गहराई कम होती है। नदाकनी नदी की गहराई कम होती है, और ये नदाकनी नदी जो है, ये इस नदी में जो अलकनंदा नदी है, ये इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। बात को समझिएगा, ये अलकनंदा नदी है। यहाँ से यहाँ ये अलकनंदा नदी है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये अलकनंदा नदी है। और यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है, जिसकी गहराई कम है। तो जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोला जाता है नंद प्रयाग। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नंद प्रयाग नाम है। चलिए, नंद प्रयाग है। अब और थोड़ा सा आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पिंडार नदी है। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी की भी गहराई कम होती है, और ये पिंडार नदी यहाँ पे आकर के मिलती है इस नदी में, अलकनंदा नदी में। तो इसका नाम पड़ता है कर्ण प्रयाग। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही कर्ण प्रयाग जो जहाँ पे पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा नदी से, उस पॉइंट को, यानी कि यहाँ पे कर्ण प्रयाग बना। और पिंडार नदी की गहराई कम है, और अलकनंदा नदी जो ये वाली है, जो यहाँ से नदी होते हुए आ रही है, अलकनंदा नदी का पार्ट है, इसकी गहराई ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है। अब थोड़ा सा आपको मैं और विस्तार से बता, देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने बना रखा है। ये देखिए, ये है केदारनाथ। केदारनाथ जो है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है
मंदाकिनी नदी। इसकी भी गहराई कम है और ये मिलती है अलकनंदा नदी में। इसमें यहाँ पर ये अलकनंदा नदी में मिलती है यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ा रुद्रप्रयाग, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर आप और आइए विस्तार से थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं। यहाँ पे देखिए, ये है उत्तरकाशी, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तरकाशी का पाठ, यहाँ पे उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री, और गंगोत्री में एक जगह है गोमुख। ध्यान से देखेंगे दोस्तों और ध्यान से सुनेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तरकाशी एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी में एक गंगोत्री जगह है, जहाँ पे हमने पॉइंट बना करके रखा है, देखिए यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट जो है ये गोमुख, मतलब उत्तरकाशी में गंगोत्री एक जगह है और गंगोत्री में एक गोमुख जगह है। अब यहाँ पे देखिए, गोमुख एक जगह है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है भागीरथी नदी है, और ये नदी आकर के यहाँ पे मिलती है किसमें, अलकनंदा नदी में। और अलकनंदा नदी में मिलने के बाद, चूंकि देखिए अब यहाँ पे जैसे मिली तो यहाँ पे देव प्रयाग बन गया। उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे एक नदी, सॉरी एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री में एक जगह है गोमुख, वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, ये वाली नदी, और जाकर के अलकनंदा नदी में मिलती है। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पे समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो भागीरथी नदी है वहाँ पे एक नदी और आकर के मिलती है, देखिए यहाँ पे, इसका नाम है भिलांगना नदी। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इतना छोटा सा, ये भिलांगना नदी का पार्ट है, ये वाला। और एक टिहरी बांध बनी हुई है, कहाँ, भागीरथी नदी पे बनी हुई है टिहरी बांध। और टिहरी बांध के सपोर्ट में एक और बांध बनाई गई है, जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, जो भिलांगना नदी है, जो यहाँ से यहाँ का पार्ट, ये आकर के मिलती है किसमें, भागीरथी नदी वाला पार्ट में, भागीरथी नदी में। और यहाँ पे देखिए एक बांध बनाया गया है, ऐसे करके मैंने बना रखा है, ये एरो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ये गलत बन गया है। तो ये टिहरी बांध है, यहाँ पे भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध है, याद रखेंगे, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी बांध होता है तो उसके पहले पीछे एक दूसरा बांध बनाया जाता है, ताकि उसको सपोर्ट मिले, वो टूटे ना, ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहे। तो टिहरी बांध के सपोर्ट में कोटेश्वर बांध बनाई गई है, जिससे उसको हेल्प मिलता है, मजबूती मिलती है। और ये जहाँ पे मिली भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती है वो देखिए देवप्रयाग, यानी कि भागीरथी नदी यहाँ पे मिली, किसमें, अलकनंदा नदी का पार्ट में। उस वहाँ से इस नदी का नाम पड़ गया क्या, गंगा। यहीं पे इस नदी का नाम पड़ गया गंगा। तो ऐसे जो ग्रुप डी और भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं उत्तरकाशी से। और ऐसे जो यूपीएससी लेवल के जो होते हैं उसमें तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। चलिए मैं आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसमें आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बांध के ऊपर लेकर के चलता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। हमने लिख रखा है दोस्तों ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और किस नदी पे है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध कितनी मीटर ऊंची है, कितनी मीटर बनी हुई है, कितनी मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, तो वो 260 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। और इसीलिए इसका नाम है अर्थ पिलर बोलते हैं, अर्थ फिलर बोलते हैं इसको। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसके बारे में कि भाखड़ा बांध कहाँ पे है, तो भाखड़ा बांध है आपका पंजाब में। और वो किस नदी पे है, तो सतलज नदी, सतलज नदी पे है। भाखड़ा बांध कहाँ पे है, तो पंजाब में है, और वो किस नदी पे, सतलज नदी पे है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 225 मीटर है दोस्तों। और इस नदी को ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक पैराग्राफ हमने लिखा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। गंगा नदी में बैक्टीरिया
या बैक्टीरियोफेज नामक गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु कहिए या चीज़ कहिए पाया जाता है, जो उसमें मौजूद बैक्टीरिया और जीवाणु को मार कर खा जाता है। देखिए, बैक्टीरियोफेज नामक एक उसमें चीज़ पाया जाता है। जो बैक्टीरिया हैं उसमें, और जो जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और जीवाणु जो पाए जाते हैं गंगा नदी के पानी में, उसको बैक्टीरियोफेज नामक जो चीज़ पाया जाता है, वो क्या करता है, उसको मार कर खा जाता है। जिसके कारण आप देखेंगे, आप गंगा नदी के पानी को, गंगा जल को आप कितनों दिन रख लीजिए, साल भर रख लीजिए, 6 महीना रख लीजिए, 6 मंथ्स अगर आप रख लेते हैं उसको, या 1 ईयर, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा दोस्तों, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है यही, बैक्टीरियोफेज नामक जो कीड़ा पाया जाता है, वो उसके कारण उसमें कीड़ा नहीं लगता। वो सभी को मारकर, बैक्टीरिया और जीवाणु और जितने भी प्रकार के जो हानिकारक जो जीव होते हैं, उनको मारकर यही बैक्टीरियोफेज खा जाता है, जिसके कारण कि गंगा नदी का पानी स्वच्छ रहता है। सो थैंक यू। जय हिंद।